भगवान की अनुभूति हो, श्री कृष्ण भगवान का हम दर्शन कर सकें, ऐसी कोई क्रिया और साधना बताएं जिससे हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो और हम उस दर्शन के काबिल हो। तो काबिल इंसान ही है, मानो एक भटकता हुआ देवत्व है, एक परमात्मा की प्राप्ति इंसान ही करता है और कोई नहीं करता। इसलिए यह पॉसिबल है और आज क्रिया योग के माध्यम से सभी जानते हैं कि यह कई हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन ऋषि मुनियों की जो विद्या है, जो विलुप्त क्रियाएं हैं, जो परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान से हमें जो प्राप्त हुआ, जिनकी आत्मा की यात्रा 50,025 वर्ष है और उन पे वह पुस्तक भी लिखे हैं आत्म साक्षात्कार का, जो पिछले 6 जन्मों की रहस्यमयी खोज, 50,000 वर्षों की आत्म यात्रा, कैसे, कब, क्यों, वो सारा डिटेल्स के साथ उसमें लिखा हुआ है और 6 जन्मों की पूरी स्मृति। तो जो हमारे सतयुग त्रेता द्वापर में जो अलौकिक क्रियाएं होती थी, जिन क्रियाओं से हम बहुत आसान, सरल, सहजता भाव के साथ परमात्मा की अनुभूति, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है, यह मनुष्य तन श्रेष्ठ योनि क्यों है, परमात्मा को पाने की क्या विधि है, परमात्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, परमात्मा सबसे संबोधित होने वाली वह कौन सी एनर्जी है, कौन सी कॉस्मिक एनर्जी है। कोई उसे सुप्रीम सोल कहता है, कोई सुप्रीम गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहते हैं। उस परम धाम, परम पिता, परमात्मा, ईश्वर आदि आदि रूप से, आदि आदि नाम से, आदि आदि रूप से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा को पाने के बाद इंसान के पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक ही धन होता है, वह है शांति, सुकून, पिन ड्रॉप साइलेंट और शांत रहे। उससे बड़ा फिर कोई धनवान नहीं, कोई ताकतवर नहीं, कोई ऊर्जावान नहीं और उससे ज्यादा आनंद दुनिया की पूरी दौलत लगा दें तो भी खरीद नहीं सकते, कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। और यह धन, यह ऊर्जा स्वयं के अभ्यास, गुरुजनों के मार्ग में चलकर, पूर्व काल के ऋषि मुनियों के मार्ग में चलकर, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान के मार्ग में चलकर अनुभव किया जा सकता है और वर्तमान में पाया जा सकता है। इस प्रकार से हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। एक 20 मिनट का ध्यान और हम लोग करेंगे, 15 से 20 मिनट लगभग, जिसमें हम अभी जो पहले साधना किए हैं, सब जानते हैं कि मन का स्थान हमारे मस्तिष्क में होता है, दाएं कान के ऊपर। ये मेरा खुद का रिसर्च है और यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स, ऐसे नर्वस सिस्टम में ऐसे सेल्स होते हैं जो सोचने समझने की ऊर्जा प्रदान करते हैं और कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पीछे होता है, जो चेतन में रीड होता अब चेतन में देता है। अब चेतन से रीड कर जब हम महा अपचेतन की ओर जाते हैं तो हर इंसान अपने पूर्व जन्मों को स्वयं देख सकता है, स्वयं स्मृति ले सकता है, पूर्व जन्म में कैसे थे, क्या थे, कहाँ थे, ये आत्म यात्रा कहाँ से चली, कैसे हुआ, हर इंसान स्वयं देख सकता है। किसी से डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जब ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं, जो सुबह शाम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं और आश्रम आकर ऑफलाइन भी ज्वाइन करते हैं, तो भली भांति वह जानते हैं कि अवचेतन मन के अंदर कौन सी ऐसे सेल्स हैं, कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर प्रवेश करने से हमें यह ऊर्जा की अनुभूति होती है। फिर हमारे अंदर बहुत पतले पतले नर्वस सिस्टम्स हैं, सेंस है और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वांटम थ्योरी को न मानने वाले, न दिखने वाली चीज को भी साइंस जो मानती है, उसके अंदर की भी इनफिनाइट एनर्जी अंदर चलते जाएंगे। इस मन बुद्धि का अंत ही नहीं है। एक कण कण के अंदर भी जाएंगे, पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स में जाएंगे, जिसको शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और उस नैनो पार्टिकल्स में भी ऐसे भगवान की ऊर्जा, ब्रह्म प्रकाश का ऊर्जा आप दर्शन, अनुभूति कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात, उस इनफिनाइट एनर्जी का अंत नहीं है, जितना भी चलते जाओ कम है। संसारिक उदाहरण में ले तो यदि किसी ने साइनाइड को टच किया तो आज तक स्वाद नहीं बता पाया, कोई टरबाइन के समीप गया तो उसी में समाहित हो गया। उसी प्रकार जो ब्रह्म प्रकाश को अनुभव किया उसी में आ गए, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यह प्राण विखंडन के माध्यम से कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ हमारे पूर्व काल के दिव्य ऋषि मुनि, संत, महात्मा, गुरुजनों की दी हुई ज्ञान विद्या है, जिससे अनुभव करके आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की, अनुभूति कराने की कोशिश करते हैं। यह कोई किताब, पुस्तक की पढ़ी चीज नहीं है, यह एक अनुभूति है, अनुभव है
और हमारे जीवन में 99.9% अनुभव से ही जीवन चलता है। चाहे आप उदाहरण ले लें, भोजन ग्रहण करते हैं तो स्वाद दिखता नहीं, अनुभूति होती है। आपके जीवन में कोई दुख आ जाए, पैर में कहीं लग जाए, कष्ट हो जाए, तो वह जो चोट लगती है, जो दर्द होता है, वह आभास होता है। जब ठीक होता है तो खुशियां मिलती है, हैप्पीनेस लाइफ होती है, तो वह खुशी महसूस होती है। क्रिया प्रतिक्रिया आभास होता है। श्वास जो प्राण है, जीवनदायिनी है, जीवन की ऊर्जा है, जिससे हम सजीव हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, ले रही हूं, तो वह श्वास दिखाने का विषय नहीं, अनुभव करने का विषय है। उसी प्रकार से यह आत्म ज्योति प्रकाश, मनचित बुद्धि संस्कार की ऊर्जा, परमात्मा का दिव्य ऊर्जा अनुभव करने का विषय है। उसका अनुभूति में वह आनंद, वह खुशी, आनंद प्राप्त होता है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों से व्यक्त कोई भी नहीं कर सकता। कई बार हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, करुणा के आंसू आते हैं, रुदन आता है, पीड़ा बाधा आती है, अरे क्या बताएं, कुछ नहीं, भगवान है। वह जो प्रेरणा अंदर से जागती है, जो हमारे अंदर की वह ऊर्जा सेंस जागती है, उसमें वह सारे भाव हमें दिखते हैं। हम किसी भी मार्ग से चलें, किसी भी रूप से चलें, आखिरी स्थान एक ही है, एक ब्रह्मद्वितो नास्ति। उसके नीचे के रेशा, उसके नीचे के वेव्स, नीचे के तरंग, नीचे के संत महात्माओं के पद चिन्ह, नीचे के हमारे ब्रह्म ऋषि सप्तऋषियों का मार्ग, चाहे मार्ग कोई भी हो, परमात्मा का अनुभूति का लास्ट विश्राम के जो स्थान है वह मात्र एक ही है और एक ही था और एक ही रहेगा। विचारों से स्ट्रक्चर कोई कुछ भी बना ले, वास्तविक सच्चाई है कि गंगा जल का, गंगोत्री का उद्गम एक ही स्थान है, फिर बाहर तो विस्तार होता है। तरह तरह से कैनाल्स, तरह तरह से वेव्स, तरह तरह से दिशा धारा, तरह तरह से संरचना, तरह तरह से विचारों का समावेश, विचारों का व्यक्त करना होता है और हम फॉलो करते हैं। हमारी पूर्व की चेतना, हमारे पूर्व की ऊर्जा, हमारी मन की स्मृति जिसमें एडजस्ट होती है वही हमें अच्छा लगता है। फिर लगता है यही सब कुछ है, दूसरा चीज नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना पूर्व से जुड़ी होती है या वर्तमान के बचपन से जुड़ी होती है, या हमारे चेतन अपचेतन में कुछ शब्द, कुछ ज्ञान, कुछ पवित्र ग्रंथों के ये शब्द हमारे मन मस्तिष्क में सेव हो जाता है। फिर उसको चेतन अपचेतन काम करते हुए अपने अंदर के न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स में, नर्वस सिस्टम में अपने जगह बना लेता है। अंदर के सेल्स, कोशिकाओं में वह स्मृति रहती है, जिससे कुछ ऊर्जा अनुभव होता है और फिर उस ऊर्जा से हमें एक आनंद, अनुभूति, खुशियां प्राप्त होती है और लगता है यही मार्ग है। दरअसल ब्रह्म प्राप्त करने के लिए यदि कोई किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा, कोई किसी गुरु के मार्ग में नहीं है, कोई कहीं नहीं जाता, तो भी वह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म की ऊर्जा हम हर मनुष्य प्राणी के अंदर स्थापित है। उसे जागृत करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। हमारे अंदर सच्चित आनंद की ऊर्जा समाहित है। जितना हम सत्संग, ध्यान, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे उतना प्राप्त कर पाएंगे। और यह भी एक सच्चाई है कि हम कई जन्मों से चल रहे हैं साधना में, तपस्या में, आज तक हम लोगों को प्राप्ति नहीं हुई, अनुभूति प्रॉपर नहीं हुई, और यदि हो गई होती तो आज हम मोक्ष में होते। आज पुनः हम देह को धारण नहीं किए। यह बिल्कुल सच है, कड़वा सच है। तो हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो हमें पता नहीं। ये तो मेरे परम पूज्य दादा गुरुदेव नहीं कहते। एक संदेश वो हमेशा देते हैं कि बेटा, यदि इंसान करना चाहे तो इस क्षण, इस पल भी वह 2 पल में प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म की अनुभूति करने का कोई मुहूर्त नहीं, वह तो एक घटना है। कभी भी वह ऊर्जा विस्फोट हो सकती है, कभी भी जागृत हो सकती है और कभी हम प्राप्त कर सकते हैं। 2 पल, 2 क्षण में भी प्राप्त किया जा सकता है। आपने राजा जनक के विषय में सुना है। राजाओं में बहुत राजा हुए, एक जनक हुए जिनका नाम है राजा जनक। राजा जनक को विदेह का रूप दिया गया है। विदेह किसे कहा जाता है? जिसे इस देह का भान न हो, जिसे इस भौतिक शरीर का आभास न हो, महसूस न हो, उसे राजा विदेह कहा गया है। राजा महाराजा हमेशा अवतारी तपस्वी ही होते हैं। संत हमेशा तपस्वी होते हैं। राजपुरुष से ऊपर की दर्जा संत महात्माओं में होता है। राजा जनक प्रतिदिन सत्संग करते थे,
बड़े बड़े शास्त्रार्थ विद्वान जन उनकी सभा में बैठे रहते थे, सत्संग होता रहता था। यह छोटा सा 1 मिनट के उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे। प्रतिदिन करते थे, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे, शास्त्रार्थ संबत होता था। जो विद्वता में जीतते थे उन्हें बहुत सारा आभूषण, बहुत सारा स्वर्ण और इत्यादि आवश्यकताएं की चीजें, वस्तुएं दी जाती थी। बंदी नाम के एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसको कोई पराजित नहीं कर पाता था। ऐसा दृष्टांत आता है। इस दृष्टांत से हम यह समझेंगे कि आत्मबोध क्या है। मुख्य निचोड़ ये है हमारा कहने का। अष्टवक्र के विषय में भी आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अष्टवक्र एक 8 वर्ष 12 वर्ष के बालक, छोटे से 8 अंगों से टेढ़े जन्म लिए। अपने माँ के गर्भ में जब थे तब उनके पिता एक बड़े विद्वान थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते वह बंदी नाम के विद्वान से शास्त्रार्थ करने के लिए गए। वहां जब गए परास्त हो गए और परास्त होने पे फिर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, जल समाधि दे दी गई और फिर वह नहीं रहे। अष्टवक्र जब बड़े हुए, हम शॉर्ट में थोड़े थोड़े टॉपिक में बता रहे हैं क्योंकि यह कथा नहीं, यह साधना का विषय है। जब अष्टवक्र का जन्म हुआ, थोड़ा बड़े हुए तो वह अपने मामा नाना के यहाँ पले बड़े और जब वह अपनी गोद में बैठे तो वो बोले मेरे पिता कहाँ है। माँ ने उनको दृष्टांत बताई। उनके अंदर थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि नहीं, मैं शास्त्रार्थ करूंगा और इस विद्वान को परास्त करूंगा। वह बचपन से ही आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिए थे कि मंत्र उच्चारण गलत है पिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी कथाएं आती हैं समाज में सामाजिक समरसता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब वह अष्टवक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां पर 8 अंगों से टेढ़े सामने खड़े हुए द्वारपालों ने रोका। बड़े तेज ललाहट के साथ उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। वहाँ 20-25 राजा विद्वान जन सभी बैठे थे। सभी ने बहुत हंसे, जैसे ठहाका मार के हंसते ना, ये बालक शास्त्रार्थ करेगा। ये आश्चर्य होके देखे कि अरे ये क्यों हंस रहे हैं। तो जब सब शांत हुए तो वो भी हंसने लगे। हंसते हुए बोले तो राजा जनक शांत हुए और राजा जनक बोले कि हे ब्राह्मण बालक, इन विद्वानों ने हंसा, इनके हंसने का प्रयोजन तो मुझे समझ में आया, परंतु आप किस उद्देश्य से हंसे, क्या प्रयोजन था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्हें कहा हे राजन, मैं 8 अंगों से टेढ़ा बालक सामने आया। यदि ये विद्वान है तो मेरे ये 8 अंगों के टेढ़े अंग और मेरे फटे पुराने वस्त्र को देखकर यदि हंस रहे हैं तो यह विद्वान कहाँ हुए। जो चमड़ी की परख करे वह कौन है, यह भली भांति सब जानते हैं पूर्व काल में क्या शब्द होते थे। तो जो चमड़ी की परख करे तो कौन होता है, जो डॉक्टर ऑपरेशन करे तो उनको क्या नाम देते हैं, जो विद्वान होते उन्हें हम पंडित का नाम देते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। ये सब तो यहाँ एक मूर्खों की सभा बैठी हुई है। सब बड़े क्रोधित हुए, अपनी तलवार निकाले, अपना ईगो हर्ट के साथ सामने खड़े हुए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी इत्यादि विचार में आया। तो बोले ये मेरे 8 अंगों के टेढ़े अंग को देखे, मेरे अंदर जो अनंत ज्ञान छुपा हुआ है, जो ब्रह्म ज्ञान है, इन विद्वानों को वह ज्ञान तो दिखा ही नहीं। तो चमड़ी का परख करने वाला एक मूर्ख अज्ञानी नहीं तो क्या है। तो ज्ञान किसी के अंदर भी हो सकता है, आत्मबोध की ऊर्जा आप लोगों में भी किसी के अंदर हो सकता है और सबके अंदर तो है ही, परंतु किसी के अंदर भी जागृत हो सकती है। फिर उन्हें शास्त्रार्थ की अनुमति दी गई। शास्त्रार्थ किए। बंदी नाम का विद्वान पराजित हुआ और वहां पे उन्हें जल समाधि दी गई। जो पूर्व से नियोजित वह आत्माएं थी, पुनर्सब जीवित हुए, पुनः उन आत्माओं का उद्धार हुआ। फिर राजा जनक, इतना बड़ा आवरण, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा ज्ञान, उन्होंने एक छोटे से 8 अंगों के टेढ़े देहधारी से उन्होंने दीक्षा लिया, उन्हें गुरु बनाया। उन्होंने कहा मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देंगे। बोले हे गुरुवर, आप ये किला ले लें, ये महल ले लें, ये जमीन ले लें। बोले ये तो तेरा कुछ है ही नहीं, तू क्या दे रहा मुझे, जो तेरा है वो मुझे दे। बोले क्या है मेरा कुछ। बोले ये तेरा देह है, इस देह को मुझे दे। उन्होंने कहा मैं अपने देह को समर्पण करता हूँ आपके समकक्ष। दोनों निकलते हैं वानप्रस्थ की ओर घोड़े से। जब वन में जाते गए सत्संग करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए, कुछ दूर तक सैनिक गए, उन सबको भी लौटा दिए। अब बचे राजा जनक का देह और अष्टावक्र का ज्ञान। दोनों करते हुए जब उन्होंने गुरु दक्षिणा उनका देह को ही मांग लिया तो पैदल जाते हुए बोले राजन घोड़े से उतर चल। जब घोड़े से उतरने को किए तो एक तरफ पैर और एक तरफ ऐसे सोचो, वह 2 सेकंड का पल
जब हम घोड़े के एक तरफ चाबुक पकड़ के पैर रख के दूसरे तरफ लगाम को पकड़ के उतरते हैं और ऐसे पैर करके वो रहे, बड़े तेज आवाज गर्जना से बोले, ए राजा जनक रुक जा यहीं पे, ये तेरा देह नहीं ये मेरा देह है, क्योंकि देह को तू दे चुका है और अब देह नहीं है। उनको एक सेकेंड में, सेकेंड भी बहुत बड़ी बात है, देह का भान समाप्त हुआ और वो एज इट इज स्टैचू की भांति उसी तरह से पुतले के भांति रह गए और फिर उनका ज्ञान और शास्त्रार्थ चालू हुआ। इसलिए वहीं पास उन्हें आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध का ज्ञान हुआ कि ये मेरा देह नहीं है, मैं देह को धारण किया हूँ, मैं देह नहीं हूँ। यही अवस्था आप लोगों की भी है, सभी की है, और हम आत्मबोध को बहुत कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण, ज्ञान की प्राप्ति, अनुभूति, गुरु का भाव और गुरु सबसे संबोधित होने वाली वह ऊर्जा किस भाव से कराती है और आपका क्या भाव है, आपका कितना समर्पण है, कितना भाव है, परमात्मा जरूर ये कार्य करते। आत्म साक्षात्कार हुआ, फिर इसके बाद उन्हें राजा विदेह कहा गया जिन्हें देह का भान नहीं था। अकेले ऐसे राजा की दृष्टांत आती है सामने। इस दृष्टांत से हम यह समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमने इस देह को धारण किया है। बाहरी विचार, बाहरी आवरण से हम देह को सजोते हैं, संभालते हैं, केयर करते हैं, नो डाउट करना चाहिए। इस पंचभूत शरीर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, इसको प्रॉपर केयर करना चाहिए और प्रॉपर मूलभूत आवश्यकताओं से भी इसे सुसज्जित और आभूषण वस्त्र से इसको बहुत अच्छा सजाना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु पूरी तरह से इसमें ऐसे लिप्त नहीं हो कि हम इसी के रह जाएं और जो वास्तविक में हम हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक ऊर्जा है, वह एक शब्द में रह जाए और हम इसी में लिप्त रह जाएं। यह एक उपयोग है, एक सहायक है जो 70 वर्ष 80 वर्ष तक आपका साथ देगी, और जहां हमें लाखों वर्ष रहना है उस दुनिया के लिए भी कुछ कर लें और इसी जन्म, इसी पल, इसी क्षण आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देह के माध्यम से ही हम कम समय में परमात्मा और जहां हम आत्माओं की दुनिया है उस दुनिया को प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि मुझे जो प्राप्त हुआ, छोटे सी उम्र में छोटा सा जो ज्ञान मिला, 16 वर्ष की उम्र में आत्म साक्षात्कार हुआ और आत्म साक्षात्कार के बाद पहली बार मेरे गुरुदेव ने मुझे शरीर से निकाल के बॉडी को सेंसलेस करके देवलोक लेके गए। देवलोक में दर्शन कराए, शिव जी, दुर्गा माँ के दर्शन हुए। उसके बाद कई लोग, कई ग्रह, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर, निराकार, इसका हमने एक ब्रह्मांड पुराण पुस्तक लिखी है विथ डायग्राम। आत्म साक्षात्कार में भी कुछ दृष्टांत है, और इंग्लिश जो पुस्तक हमारी आई है जर्नी ऑफ योगी सोल, एक आत्म यात्रा एक योगी की, उसकी भी हिंदी आ जाएगी 10-15 दिन में। ये 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। प्रॉपर आप लोग उपलब्ध करके, प्राप्त करके पढ़ भी सकते हैं और आप लोगों का जीवन सफल होगा। यह थोड़ा सा भाव था। इस भाव से यह जो हमने शब्द प्रकट किया, इसका उद्देश्य ये है कि अब जो हम साधना कराएंगे उस साधना में मेंटली और फिजिकली दोनों से प्रिपेयर होकर साधना करेंगे और श्री कृष्ण भगवान का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। इस अनुभूति के बाद हम विश्राम करेंगे, फिर आप लोगों के थोड़ा अनुभव लेंगे। आप सभी लोग मन चित्त बुद्धि संस्कार से पूरी तरह से शांत, मन से बड़े प्रसन्न, हृदय में एक ज्योति प्रकाश की अनुभूति, और उस अनुभूति के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। पूरी तरह से शांत, कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। यदि बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप सहारा ले सकते हैं। बहुत मीठे स्वर के साथ हम 2 बार ओम कहेंगे। ओम कहते हुए तीसरी बार ओम के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा, आत्म रूपी ज्योति प्रकाश की ऊर्जा, हृदय में प्रकाश रूपी ऊर्जा एज इट इज है, और हमारे विद्वान जन और शास्त्रों के अनुसार समस्त ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, समाहित है। परमात्मा और भगवान आकृति में वह ऊर्जा भी हमारे अंदर समाहित है, जिसको आज दर्शन करने की कोशिश करेंगे, अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के अनुभूति करेंगे, दर्शन करेंगे। किसी न किसी रूप में अवश्य अनुभव होगा यदि आपकी साधना, आपकी अनुभूति, आपका क्रम और निर्देश का पालन करते हैं। अपनी खिचड़ी नहीं पकाएंगे, अपने तरंगों से अपनी जगह जाएंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का पालन करें, शायद उनकी कृपा हो जाए और आप लोगों के परिश्रम से आप लोग
सफल हो जाए। हथेली बाएं को नीचे, दाएं को ऊपर, ऐसे अवस्था में नीचे नाभि के पास रख लेंगे। यदि स्ट्रेट बैठने में तकलीफ जाए तो चेयर में टिकने का सहारा भी ले सकते हैं, पर सजग अलर्टनेस अवस्था में रहेंगे, सजगता के साथ बैठेंगे और हम सभी अभ्यास करें। बहुत मीठे स्वर के साथ हम ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास बाहर को छोड़ें। पुनः ओम कहते हुए, जब हम ओम कहेंगे तो मुख से अंदर हवा जाएगी और नाभि को थोड़ा अंदर करेंगे ताकि वायु का जो समावेश है वो हृदय के समीप हो। जो ब्रीथिंग ट्यूब है वह हृदय का प्रेशर, वायु का प्रेशर हमारे हृदय में पड़े। तीसरी बार ओम के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। पूरी तरह से शांत, हमारे मन बुद्धि की ऊर्जा शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत। मस्तिष्क की हमारी अंतर ऊर्जा हृदय के समीप आ रही है। हृदय के समीप इस सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आए। पूरी तरह से शांत मस्तिष्क की पूरी सकारात्मक ऊर्जा, समस्त सकारात्मक ऊर्जा हृदय के समीप। हम ध्यान की इतने गहराई में जाते जा रहे हैं कि हमें अंतःकरण में अंधकार रूपी प्रकाश, अंधकार अंधकार, हम चलते जा रहे हैं, अंदर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भौतिक शरीर का पूरी तरह से स्मृति समाप्त हो रही है। ध्यान के अनंत गहराई में हम प्रवेश कर रहे हैं। इतना डीप ध्यान में प्रवेश करें कि भौतिक शरीर का कहीं पल भी याददाश्त नहीं रहे, भौतिक शरीर का स्मरण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हमें महसूस ही नहीं हो कि हम देह में हैं। और अंतःकरण में और प्रवेश करें, मस्तिष्क की और अनंत गहराई में प्रवेश करते जाएं, और अनंत गहराई में प्रवेश करते जाएं, और अनंत गहराई में प्रवेश करते जाएं।